जो डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के, लोटे उठा के जाए वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आके सामने कि निजाम अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। फिक्रे हुसैन तहरीके खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्रे हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ये है। पहला यह है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट, किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा, फिक्रे हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान जजीर से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुल्कों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्रे हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। जो कहता है ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। भाइयों, वाकया करबला के साथ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों ने जुल्म किया, दोनों ने, और इससे जो लेसन लर्न करना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और इसको शिया सुन्नी इख्तिलाफ का सबब मान लिया। जो वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। इस्लाम में फिरका दाखिल होगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, और रिजल्ट 0 आ चुका है। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है मुसलमानों की इसी वजह से। और फिरका जो है वो फिर हक बात नहीं करने देता, मजबूर कर देता है कि अपने फिरके की हिफाजत करो चाहे हक छुपाना पड़ता है, कि आंदा से मेहरबानी करो कि जो जो अपने आप को अहले हदीस मनहज पे समझता है, अगला जुम्मा जो है पगड़ी के जरिए और टोपी के जरिए, तो अगला जुम्मा तो उसने कहना तू पहले फारग हो ना, पगड़ी से तेरी माने ना, तेरी तो पहले उसको शायद कपड़े भी उतार दे। इसी तरीके से कोई अहले तशय्यो या आज के बिगड़ा हुआ राफजी अगर मिंबर रसूल पर यह हदीस बयान कर दे जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां कॉमन है, और सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1393 नंबर, ला तसुब्बुल अमवात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने मुर्दों को गाली मत दो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर अच्छे हैं तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, अगर बुरे हैं तो अल्लाह ताला के अज़ाब में होंगे। तुम मुर्दों को गाली ना दो। और वो कहे कि भाई आज के बाद इस मिंबर से किसी से अभी को गाली नहीं निकाली जाएगी, तो क्या हाल है, वो अगला जुम्मा पढ़ा लेगा? कभी नहीं पढ़ा सके। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 और 160। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जो कि छुपा लेते हैं वो चीजें जो हमने नाजिल की हैं रोशन। पहले नंबर पर किताब, दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही हदीस से ड्राइव है। वल हुदा, और हदायत की बातें छुपा लेते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की हैं। ये देख ले, मौलवी नहीं कहते कुरान हदीस डायरेक्ट में पढ़ना गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इनके बारे में, ये जो छुपाते हैं, ये छुपाते क्या, ये लोगों को मना करते हैं। मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास, बाद इसके कि अल्लाह ने खोल खोल के लोगों को बात बता दी थी। फिल किताब, अपनी किताब में वो बातें अल्लाह ने बयान की। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और हर लानत करने वाले की लानत हो इन पर, ये जो हक बात को छुपाते हैं। इल्लल लज़ीना ताबू, हां मगर जो तौबा कर ले, लेकिन खाली तौबा नहीं, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह करें, और खाली इस्लाह नहीं, व बय्यनू, और वो बातें बयान भी करें लोगों को कि ये चीजें हमने छोड़ी हुई थी। फउलाइका अतूबु अलैहिम, हां ऐसों की तौबा अल्लाह ताला कहता है मेरे ज़िम्मे है, बाकियों की कोई नहीं। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला हूं। तो भाइयों, ये मसला नंबर 51 जो है रिज़्क़ हराम वाला मसला, ये पेट का जो मसला लगा हुआ है, रोटी का मसला, ये लोगों को हक बात कभी नहीं करने देगा। और यहां मेरा एक तक जुमला सुन लें, ये मेरा अपना जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये सालों के बाद ये बात सीखी है कि जुल्म की इंतहा है कि किसी ने अच्छा कपड़ा खरीदना है ना, तो 10 कपड़े की दुकानें फिरे तो आपको कोई अच्छा कपड़ा मिल ही जाएगा, कपड़े की दुकान से मिलेगा। किसी ने अच्छी रोटियां खरीदनी है तो 8-10 तंदूर फिरे तो रोटियां तंदूर से ही मिलेंगी। लेकिन दीन के लिए 8-10 मस्जिदें फिरे, 1000 मस्जिदें फिरे, दीन नहीं सही मिलेगा। दीन हो सकता है आपको डॉक्टर सरार से मिल रहा हो जो मस्जिद में कोई लीडरशिप ही नहीं जिसने संभाली हुई, या मौलाना मदूदी से मिल रहा हो, या डॉक्टर जाकिर नाइक से मिल रहा हो जो एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर सरार भी एमबीबीएस डॉक्टर, दीन शायद उनसे मिले। कितना जुल्म है, रोटियां तो फिर भी तंदूर से मिल जाएंगी, लेकिन दीन उन दुकानों पे वो सौदा बिकता ही नहीं है जिन दुकानों पे हम दीन तलाश करने की कोशिश करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई आपको मिले तो मुझे बताइए कि हाँ ये बंदा है जो किताब और सुन्नत को फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर बयान करता है। बहुत कम लोग शायद, और ये कम भी मैं एहतियात के तौर पे कह रहा हूं, ये ना समझिएगा मुझे पता है उन लोगों के नाम, ये ना आप बाद में मुझे पकड़ लेंगे, बताइए कहां अली भाई वो रहते हैं, मुझे कोई नहीं पता। ये मैं एहतियात के लिए कि ताकि कैटेगोरिकल डिनाई ना हो जाए, कोई गुनाहगार ना हो जाऊं मैं। और ये भाइयों हक बात करना, ये आप कंक्लूडिंग जुमला है इसका, मसला नंबर 51, हक बात करना हर बंदे का जिगरा नहीं है। और इस पे ये जुमला पंजाबी में याद रखिएगा कि मावा रोजाना हुसैन नहीं जमदियां भाई,
हुसैन हुसैन ही सी, रोजाना बाएं हुसैन नहीं पैदा कर सकती। उसी जमाने में कितने सहाबा थे, बड़े बड़े जय्ये सहाबा, लेकिन सैयदना हुसैन का मनसब आम सहाबी वाला नहीं था। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात को एक्सेप्ट करना वो दीन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट थे। तो भाइयों, इधर मैं वही बात करूंगा डॉक्टर इकबाल वाली, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद। उसने नमाजों रोजों को ही मुकम्मल दीन समझ लिया, ये भी दीन है, लेकिन मुकम्मल दीन ये है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत बनाई थी, बाद में खिलाफत राशिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 30 साल के बाद हम ऐसे महरूम हुए कि आज तक दोबारा खिलाफत का निजाम नहीं आ सका। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। और ये याद रखिए, फिक्र हुसैन मरी नहीं है। फिक्र हुसैन हर जमाने में एक नई शख्सियत के साथ उठ के सामने आई है। फिक्र हुसैन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में अल-मुतवफ़ा 179 हिजरी उस वक्त सामने आई जबकि वक्त के हुक्मरानों ने मौलवियों से यह फतवा ले लिया कि जबरी तलाक वाक़ हो जाती है, और अपनी मर्जी से लोगों की बीवियों को तलाकें दिलवाकर जो है वो शादियां करनी शुरू कर दी। इमाम मालिक ने कोड़े खाए, उस वक्त उनके शोल्डर तक तोड़ दिए गए, वो हाथ नमाज में नहीं बांध सकते थे, शोल्डर तोड़वाए। फिक्र हुसैन जिंदा की। फिर फिक्र हुसैन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में सामने आई, अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी। अपने दौर में सैयदना हसन के पड़पोते नफ्स ज़किया रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने फतवा दिया कि इन जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ खुरूज जायज है। पकड़ के उनको जेल में डाल दिया और जहर का प्याला देकर शहीद कर दिया इमाम हनीफा रहमतुल्लाह। फिक्र हुसैन उन्होंने भी जिंदा की। फिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनके दौर में खल्के कुरान का मसला मुतज़िला ने उठाया। फिर फिक्र हुसैन उन्होंने जिंदा की, खड़े होकर सारे मौलवी कंप्रोमाइज करके उन्होंने जो है मारे खाई। और मुहद्दिसीन कहते हैं ऐसी मारे थी कि अगर हाथी को भी पड़ती तो वो भी बात मान जाता, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये फिक्र हुसैन इमाम नसाई की शक्ल में ज़ाहिर हुई, अल-मुतवफ़ा 303 हिजरी। दमिश्क में गए, वहां देखा कि लोग हज़रत अली से बुग़्ज़ रखते हैं, तो ख़साइस अली पे 194 हदीसें जमा की और हज़रत अली के फ़ज़ाइल पे दर्स शुरू किया उन्होंने, और उनको नासबियों ने वहां पे शहीद कर दिया। इतना मारा, फिर वहां से मक्का शरीफ लाके वहां शहीद हो गए। ये फिक्र हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी की एक कड़ी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को भी समझता। अल-मुतवफ़ा 1979 ईस्वी, उनकी गलतियां अपनी जगह, लेकिन खिलाफत और मलूकियत लिख के जो उन्होंने फिक्र हुसैन को जिंदा किया है, ये आज के दौर के इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों में उनका बहुत बड़ा एहसान है। और मैं यहां पर वही बात रिपीट करता हूं कि इस दफा जमात इस्लामी ने जो इस्लामाबाद में बैनर्स लगाए हैं, दिल खुश कर दिए। व्हाइट कलर के बैनर्स, उन पर रेड कलर से लिखाई हुई थी, इस्लामी निजाम खिलाफत को बचाने की खातिर जान देने वाले इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं। मैंने कहा वाकई जमात इस्लामी को खिलाफत का समझ है या तंजीम इस्लामी को? बाकी लोगों ने तो ऊंची आमीन कहने को, रफ़ा दैन करने को, हक 4 यार का नारा लगाने को, रबीउल अव्वल में बाहर निकलने को, 10 मुहर्रम पे मातम करने को सारा दीन समझ लिया हुआ है। दीन एक पूरी टोटलिटी है। दीन खाली है इबादत के किसका नाम है? इन जाबिर हुक्मरानों की वजह से हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सक रहे, खर्चा नहीं पूरा हो रहा, लोग कहते हैं हराम कमाएंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने वजीफे लगाए हुए थे पैदाइशी, एक मौलूद बच्चे का भी वजीफा लगा दिया हुआ था। इस्लामी निजाम खिलाफत की ये बरकत थी। तो ये इंशाअल्लाह ताला फिक्र हुसैन जिंदा करें। और आखिर में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशखबरी भी सुना दूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से वादा है, और ऑन द बिहाफ ऑफ अल्लाह कम से कम 4 दफा ये आयत कुरान में आई है, और अपने पूरे जलाल के साथ सूरह अस-सफ आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने नबी को अल हुदा, ये कुरान, हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन, और दीन हक के साथ नाजिल फरमाया, भेजा, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर और मुशरिक इसका बुरा मान जाए। ये दीन अल्लाह ताला ने गालिब करना है। और एक गैबी खबर, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र हुसैन अपने उरूज पर रोशन सूरज की तरह चमकेगी इंशाअल्लाह, जब हुसैन की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा, ऐसा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अहले सुन्नत के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनन अबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4282 और 4284, ये 2 हदीसें, और मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे ही नाम पर मोहम्मद महदी, मोहम्मद, और उसका नाम, उसके बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, ना पैदा हो जाए, जो पूरी की पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। जब तक वो पैदा ना हो जाए क़यामत आएगी नहीं। इंशाअल्लाह ये वादा पूरा होना है। और ये मेरा जुमला याद रखिए, ये मेरी एक्सप्लोरेशन है कि मुझे ईमानदारी से बताइए, जब इमाम मोहम्मद महदी हसनी हुसैनी दुनिया में आएंगे तो क्या वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन को बागी कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये सारे बेशर्म नासबी यजीदी इस तरह खत्म होंगे, ऐसे। और ये मेरा इस्तेहाद बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह उस हदीस से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा बिन मरियम तुम में उतरेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और ईसाई इस्लाम कबूल कर लेंगे। जैसे ईसा बिन मरियम के आने से क्रिश्चियनिटी की ये गलत रसूमात खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से इमाम मोहम्मद महदी के आने से राफजी भी इंशाअल्लाह ताला सही मनहज इख्तियार कर लेंगे।
اور یہاں بھی جو ناسبی اور یزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.